सो हेलो फेलो पॉटर हेड्स, फाइनली हैरी पॉटर की रीबूट सीरीज का टीजर ट्रेलर आ गया है, जहाँ पे हम देखते हैं डडलीज का घर जो है वो काफी इंसुलेटेड सा फील होता है। हम हैरी को कपबोर्ड में, जो कि उसका अंडर द स्टेयरकेस है, वहां पे सोता हुआ देखते हैं, जो कि काफी छोटा सा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हैरी के पास कोई बेड नहीं है, वो बस एक मैट्रेस पे सो रहा है, जो कि अगेन क्वाइट बुक एक्यूरेट है। पर इस कपबोर्ड में बहुत सारी ईस्टर एग हैं। पहला ईस्टर एग है, अगर आप देखेंगे तो इस कपबोर्ड के अंदर बहुत सारा हैरी का सामान नहीं है, बहुत सारे कुछ मेडिकल सप्लाईज हैं, टूल्स हैं, जो कि बुक एक्यूरेट है। हैरी के अंकल एंड आंट थे, उन्होंने हैरी को एक कपबोर्ड दे रखा था, बट उसमें मोस्टली उनका सामान होता था। लेकिन उसी के साथ अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, वहां पे कुछ ड्राइंग्स हैं, जिसमें से एक ड्राइंग है जहाँ पे एक बंदा मोटरसाइकिल पे फ्लाई कर रहा है, जो कि अगेन बुक एक्यूरेट है, क्योंकि हमें बुक में बताया जाता है कि हैरी को मल्टीपल ड्रीम्स आते हैं, जहाँ पे वो ड्रीम्स में देखता है कि कोई इंसान जो है वो फ्लाई कर रहा है मोटरसाइकिल पे। उसके बाद अगर आप साइड में देखोगे उस कपबोर्ड के, तो वहां पे एक येलो कलर का हैंगर है, क्लोथ हैंगर है। तो जो हैंगर है उसकी भी एक हिस्ट्री है, क्योंकि बुक्स में बताया गया था कि जब हैरी 10 साल का होता है तो जो उसके अंकल हैं वो उसको बर्थडे गिफ्ट में अपने पुराने सॉक्स और क्लोथ हैंगर देते हैं, जो कि उसने अपने कपबोर्ड में टांग रखा है, आई थिंक एज अ गिफ्ट। यहीं से तुम्हें पता चलेगा कि ये लोग कितने बेकार इंसान हैं। साथ ही हम मगल स्कूल देखते हैं, यहाँ पे हैरी का कजन और उसके दोस्त जो है हैरी को बुली कर रहे होते हैं, जो कि काफी बुक एक्यूरेट है कि हैरी का जो कजन है डडली और उसके फ्रेंड हैरी को मल्टीपल टाइम बुली करते हैं, जिस वजह से वो मोस्टली जो है स्कूल में अपने छुपा ही रहता है, कहीं वो किचन में छुप रहा होता है या फिर टॉयलेट्स में छुप रहा होता है। इनफैक्ट एक सीन है बुक के अंदर जहाँ पे हैरी जो होता है वो किचन के डस्टबिन है उसके कहीं छुप रहा होता है, और उसको अचानक से ऐसा लगता है कि कुछ हवा आई और वो गिर रहा है, पीछे गिर रहा है विंडो से बाहर, एंड वो अचानक से स्कूल के रूफ टॉप पे चला जाता है, जो कि उसको समझ नहीं आता है, जिसकी वजह से उसको बाद में बहुत डांट पिटती है। इसी के साथ इसके बाद हम देखते हैं आंटी पिटूनिया जो हैं, जो कि बुक एक्यूरेट है, क्योंकि उनके ब्लॉन्ड हेयर हैं और काफी थिन है, जो कि बुक्स में भी था कि उनको ऐसे डिस्क्राइब किया गया था कि एक थिन वुमन है जिसके ब्लॉन्ड हेयर हैं और जो नेबर्स पे नजर रखना पसंद करती है, उनको स्पाई करती रहती है नेबर्स को अपने, और उनके बारे में जजमेंट बनाती रहती है। सो ये काफी एक्यूरेट लग रहा है बुक से। जो हैरी के हेयर्स बहुत ही गंदे तरीके से काट रही है बस, जो कि बुक्स में भी है, क्योंकि बुक्स में क्या होता है कि जब भी ये हैरी के हेयर्स कटवाते हैं किसी बार्बर से, तो ये छोटे हेयर्स कटवाते हैं जिसको गंदा सा लगे, और पर वो मैजिकली अपने आप ग्रो हो जाते हैं। इस सीन में आंटी पिटूनिया जो है वो बिल्कुल टायर्ड हो गई हैं कि उसके बाल जो हैं छोटे हो ही नहीं रहे, तो वो जो है किचन सीजर से, जो कि बुक्स में बताया है, किचन सीजर से हैरी के बाल टेढ़े मेढ़े करके काटने लगती हैं, जो कि यहाँ पे भी दिखाया गया है कि वो नॉट इवन अ प्रॉपर सीजर, किसी भी किचन सीजर से, गंदी सीजर से उसके बाल काटने लग जाती हैं। बस उसके जो आगे के बाल हैं, जो बैंग्स हैं, उसको छोड़ के, जिससे कि उसका जो लाइटनिंग बोल्ट वाला स्कार है वो ना दिखे। अब यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगी, जो बुक्स में था वहां पे उसका लाइटनिंग बोल्ट का स्कार जो था वो थोड़ा सेंटर ऑफ द फोरहेड था, बट यहाँ पे थोड़ा मूवी जैसा रखा गया, साइड में रखा गया, विच इज फाइन। बट बुक्स में उसके हेयर वापस रीग्रो हो जाते हैं दूसरे दिन, जिसकी वजह से उसको बहुत डांट पड़ती है और बहुत दिन उसको जो उसका स्टेयरकेस के नीचे बंद कर दिया जाता है हैरी को बुक्स के अंदर, जो कि यहाँ पे भी होगा। और ये एक और ईस्टर एग है, क्योंकि हैरी पॉटर के जो एंसेस्टर्स थे वो एक्चुअली हेयर पोशंस बनाते थे, और जिसकी वजह से ही उनको इतना ज़्यादा एंसेस्टर मनी मिला है। ऑफ कोर्स हैरी हैड ग्रेट हेयर्स, और ये चीज़ बुक में भी है कि जेम्स हैड ग्रेट हेयर्स एंड हैरी हैड ग्रेट हेयर्स। इसके बाद वाला सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हैरी को फाइनली हॉगवर्ट्स का लेटर मिलता है, और जो हॉगवर्ट्स का लेटर है उसकी जो इंक है वो ग्रीन कलर की है, जो कि मूवीज में भी था, जो कि बुक्स में भी ऐसे ही मिलता है, मूवीज में भी इसी तरीके से दिखाया था, तो दिस इज ग्रेट। इसके बाद सीन जो है वो शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं हैरी जो है अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है कहीं पे, जो कि ऐसा लग रहा है कि एक ट्रेन की विंडो है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हैरी एकदम सेंटर में है और वो बहुत छोटा सा दबा हुआ सा दिख रहा है, एकदम अलोन दिख रहा है, मतलब भीड़ है उसके आसपास पर वो बहुत अलोन दिख रहा है, जो कि अगेन एक फोरशैडोइंग है कि वो अपने आप को कैसे देखता है, कि एक स्मॉल इनोसेंट चाइल्ड हु इज अलोन इन दिस क्रूअल वर्ल्ड काइंड ऑफ अ थिंग, विच इज ग्रेट, आई लव दैट। सीन थोड़ा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हैरी जो है वो एक ट्रेन में बैठा है हैग्रिड के साथ। हैग्रिड जो है उसको हैरी के पेरेंट्स के बारे में बता रहे हैं, विच इज ग्रेट। एंड जो हैग्रिड है वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है इमोशनल है, थोड़ा सा टीयरी है, जो कि अगेन अ ग्रेट डिटेलिंग, बिकॉज ये चीज़ हमने मूवीज़ में भी देखी थी, बुक्स में भी देखी थी कि हैग्रिड जो है वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है, बहुत जल्दी टीयर अप हो जाता है, एंड आई लव दैट डिटेलिंग। हम हैरी को किंग क्रॉस स्टेशन पे देखते हैं विद हेडविग, विच इज
सो क्यूट। एंड इसके बाद मेरा इस पूरे टीजर का वन ऑफ द फेवरेट सीन आता है, जो कि है जब हैरी हॉगवर्ट एक्सप्रेस में बैठा होता है और वो विंडो से बाहर देखता है। यहाँ पे मॉली जो है वो रॉन को हग कर रही होती है और वो बहुत प्यार से देख रहा होता है हैरी, एंड इट शोज कि हाउ मच ही मिस हिज पेरेंट्स, ही मिस हिज मदर। और फिर वो जो सीन है वो टर्न होता है हैरी की साइड, हैरी का फेस दिखाया जाता है, जहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस विंडो में हम रिफ्लेक्शन देखते हैं, एक साइड जिनी विजली का फ्यूचर वाइफ और एक साइड हम देखते हैं रॉन एंड मॉली का, और बीच में हैरी होता है, विच इज आई थिंक इट्स अ फोर शैडो कि वो आगे जाके एक फैमिली होने वाले हैं। अगर नहीं भी है तो भी आई थिंक इट्स ग्रेट, इट्स ब्यूटीफुल, आई लव दैट कि बीच में हैरी है एंड साइड में रॉन एंड मॉली है, जो कि उसको प्रैक्टिकली अडॉप्ट ही कर लेते हैं बाद में। साइड में जिनी है जो सीन है। उसके बाद हम फाइनली हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस को आते हुए देखते हैं हॉगवर्ट्स के प्लेटफॉर्म पे, जो कि अगेन थोड़ा मूवी जैसा ही है, बट यहाँ पे एक बड़ा चेंज है। अगर पॉटर हेड्स जो हैं, जो अच्छे से फॉलो करते हैं हैरी पॉटर को, तो वो नोटिस कर सकते हैं कि जो हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस है वो खुद तो चेंज हुई है, दूसरा मॉडल है, बट उसके साथ साथ उसका जो नंबर है वो भी चेंज हुआ है। पहले वाली जो हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस थी उसका नंबर था 5972 और जो नई वाली हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस है उसका नंबर है 5977, which is a new number, so that is a small change and express definitely change हुई है, but it looked great। अब हम फाइनली हॉगवर्ट्स देखते हैं, विच फॉर अ सेकेंड लुक अनफेमिलियर फॉर मी, क्योंकि मेरे को वो मूवी वाले हॉगवर्ट्स की आदत हो रखी है बहुत ज़्यादा। तो आई वॉज लाइक जैसा मूवी में देखते हैं बड़ा सा हॉगवर्ट्स, वो भी नहीं दिखाया है, बहुत जूम इन शॉट्स दिखाए हैं हॉगवर्ट्स के, क्योंकि आई थिंक दे बेसिकली सेविंग इट फॉर द ट्रेलर, विच इज़ ग्रेट। और एक चीज़ मैंने वो नोटिस करी है कि जब ये जो टीजर शुरू होता है, जो इसकी टोन है वो काफ़ी सीरियस है, इवन म्यूजिक भी काफ़ी सीरियस रखा गया है, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि इट्स क्वाइट बुक एक्यूरेट। क्योंकि जो बुक्स है उसमें बताया गया है कि किस तरीके से हैरी काफ़ी लोनली है, काफ़ी सैड है, उसके ऊपर क्रूअल्टी हो रही है, इज जस्ट अ इनोसेंट kid who have no one to protect him, और उस टोन को, सीरियस टोन को दिखाया गया, which is great। but as soon as we shifted to Hogwarts, तो टोन थोड़ी सी जो है वो थोड़ी लाइट हो जाती है, थोड़ी वाइब्रेंट हो जाती है, वार्म लाइट आ जाती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी फेमिलियर फील होता है। और वार्म लाइट इसलिए भी आती है क्योंकि हॉगवर्ट्स में पूरे तरीके से कैंडल्स ही यूज़ की जाती थी, कोई मगल इक्विपमेंट यानी कि लाइट्स वगैरह यूज़ नहीं की जाती थी। और फिर यहाँ पे हमें नई प्रोफेसर मैगोनिकल देखने को मिलती है, who look great। I think she looked great। She does have little bit of a mischief in her eyes, which is great, which Potterheads know why I'm saying that। इसके बाद हमें सॉर्टिंग हैट दिखाते हैं, जिसका कलर चेंज कर दिया गया है, ब्लैक कलर कर दिया गया है, और ये उतनी एनिमेटेड भी नहीं फील होती है, एक फील लाइक अ क्वाइट अ लेदर हैट, विच इज राइट godric ग्रिफिंडोर जो थे उनकी हैट थी। एंड वी सी हैरी, रॉन एंड हरमाइनी फॉर द फर्स्ट टाइम टुगेदर इन हॉगवर्ट्स, विच लुक ग्रेट। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ओलिवेंडर वुड, जो कि हमें पता है जो कि वॉन्ड मेकर हैं, और उनकी एक वॉन्ड की शॉप भी है डायगन एली में, जहाँ पे वो हैरी को वॉन्ड देते हैं, और ही सेड कि वी आर एक्सपेक्टिंग ग्रेट थिंग्स फ्रॉम यू, जो कि आधा डायलॉग है, आधा डायलॉग नहीं बताया गया, जो कि मूवीज में भी था, क्योंकि ही वाज एक्सपेक्टिंग ग्रेट थिंग्स, क्योंकि जो हैरी का वॉन्ड का कॉर है वो सेम कॉर है जो वोल्डेमॉर्ट के कॉर है, जो कि है एक फिनिक्स फेदर, एक हैरी के वॉन्ड में होता है और एक वोल्डेमॉर्ट के वॉन्ड में होता है। हमें मूवी में भी बताया गया और आई थिंक इस सीरीज में भी बताया जाएगा, बट इन्होंने उस सीन को वहाँ काट दिया है। और इसके साथ ही आई लव कि कैसे ओलिवेंडर वुड्स जो है ना वो थोड़े से विलनी फील है उनकी, क्योंकि बुक्स में भी ऐसा था, जहाँ पे बुक्स में बताया गया था कि जब हैरी पहली बार उनसे वॉन्ड लेने जाता है उसके बाद वो थोड़ा सा डर जाता है उनसे। इसमें ये लिखा गया कि ही शिवर्स अ बिट, हैरी शिवर्स अ बिट, क्योंकि उसको थोड़ा मिस्टीरियस से लगते हैं कि, और वो थोड़े मिस्टीरियस से हैं भी, क्योंकि आप देखो उनको बहुत सारी चीजें पता है वॉन्ड्स के बारे में, क्योंकि अगर आप एक पॉटर हेड हो तो आपको पता होगा कि कैसे वॉन्ड जो है वो भी एक विजर्ड की पर्सनैलिटी जो है वो थोड़ा सा बताती हैं, किस तरीके से अलग अलग विजर्ड की अलग अलग वॉन्ड होती हैं, उनके कोर अलग होते हैं, उनकी वुड अलग होती हैं, उनका जो पैदर होता है वो अलग होता है, और वो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी से भी मैच होते हैं। और ओलिवेंडर वुड्स तो खुद ही जो है वो वॉन्ड मेकर हैं, वॉन्ड सेलर हैं, जिन्होंने इस बारे में बहुत स्टडी करी है, तो ही समहाउ नोज कि ये बच्चा जो है उसका फ्यूचर कैसा होने वाला है या इसका नेचर कैसा है। एंड दैट्स व्हाई ही इवन इन अ मूवी सेड दैट कि वोल्डेमॉर्ट डिड अ रियली बैड थिंग बट ही आल्सो डिड ग्रेट थिंग्स,
सो ही नोज कि हैरी भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने वाला है, जैसे कि वोल्डेमॉर्ट ने की थी। वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करी थी, बुरी चीज़ें करी थी, पर बड़ी बड़ी चीज़ें भी करी थी। सो ही somehow did that. Then we see a Hogwarts class which I love because यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो रूम है वो सर्कुलर टाइप बनाए गए हैं, जो कि बुक्स में भी था। स्पेशली अगर आप जो इलिस्ट्रेटेड बुक्स हैं ना उसको देखेंगे तो ये काफ़ी ऐसा लगेगा कि वहीं से उठाया गया सीन है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें कोई प्रोफेसर देखने को नहीं मिल रहे हैं, सारे बच्चे नोट कर रहे हैं जो भी लेक्चर हो रहा है, कोई भी मैजिक यूज़ नहीं हो रहा है। और जो ये रूम है काफ़ी डार्क है और जितनी भी लाइट है वो सिर्फ कैंडल्स और जो साइड में स्टैंड है जो मशाले हैं मशाले टाइप हैं उनसे आ रहा है, विच इज़ बुक एक्यूरेट अगेन। तो आई थिंक ये क्लास जो है वो प्रोफेसर बिन की है, जो कि एक गोस्ट होते हैं हॉगवर्ट्स के अंदर, जो कि प्रोफेसर गोस्ट होते हैं, क्योंकि वो पहले प्रोफेसर थे और वो एक दिन स्टाफ रूम में बैठे होते हैं और स्टाफ रूम में बैठे बैठे उनकी डेथ हो जाती है और उनको पता ही नहीं चलता है कि मेरी डेथ हो गई है, और वो बस वहाँ से उठते हैं इन गोस्ट फॉर्म और जाके बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन द मोस्ट बोरिंगेस्ट क्लास इन हॉगवर्ट्स, क्योंकि वहाँ पे कोई मैजिक नहीं यूज़ हो रहा होता है, सब बस लिख रहे होते हैं प्रैक्टिकल, बस कुछ भी वहाँ पे फन नहीं हो रहा होता है। जैसे कि हम इस सीन में भी देख सकते हैं आसपास बच्चे जो हैं वो थोड़े से स्लीपी हैं, बस एक हैरी ही बड़े ध्यान से लिख रहा है, क्योंकि उसके लिए सब चीज़ें बहुत नई है, वो क्यूरियस है, एंड हरमाइनी बिकॉज उसके लिए भी एक्चुअली काफ़ी चीज़ें नई हैं, एंड वी ऑल नो दैट हरमाइनी लव स्टडिंग। वी सॉ ड्रेको मैलफॉय, रेवेनक्वाइल एंड पेंसी, जो कि इनका ग्रुप था जहाँ पे ये 4 स्लिदरिन लोगों को बुली करते रहते थे। आई थिंक मैलफॉय जो है हैरी को डुअल करने के लिए उकसा रहा है, जो कि अगेन बुक का सीन है जहाँ पे मैलफॉय जो होता है वो हैरी को कहता है कि हम रात को फाइट करेंगे, और फिर क्योंकि रात को हॉगवर्ट्स में घूमना रूल के खिलाफ है। बाद हम देखते हैं निम्बस 2000 का शॉट, जहाँ पे वो एक बहुत बड़ा बॉक्स है जिसपे निम्बस 2000 लिखा हुआ है, एंड आई लव द डिटेलिंग की कैसे वहाँ पे क्विडिच के जो हुप्स हैं वो दिखाए गए हैं उस बॉक्स के अंदर, और उसके साथ ही कि वो हैरी और रॉन कितने एक्साइटेड हैं, विच इज़ अगेन आई लव इट, क्योंकि आप खुद ही सोचो बच्चे हैं उनको ऐसी कोई चीज़ मिलेगी तो ऑब्वियसली वो बहुत एक्साइटेड होंगे, सो आई लव दैट एक्साइटेड पार्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि एक क्विडिच मैच दिखाया गया है जो कि ग्रिफिंडोर वर्सेस हफलपफ, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि इसका मतलब है कि हमें 2 क्विडिच मैच देखने को मिलेंगे। एक पहला मैच होता है ग्रिफिंडोर वर्सेस स्लिदरिन, जहाँ पे हैरी जो है वो गोल्डन स्नेच पकड़ता है, और वहाँ पे वो भी वाला सीन होता है ना जहाँ पे हरमाइनी को लगता है कि प्रोफेसर स्नेप जो है वो हैरी के ब्रूम पे मैजिक कर रहे हैं और वो उनके रोब में आग लगा देती है, अगर आपको याद हो मूवी से। और उसके बाद जो है वो एक और मैच होता है ग्रिफिंडोर वर्सेस हफलपफ, जिसके रेफरी जो होते हैं वो सेवरस स्नेप होते हैं और वो बार बार ग्रिफिंडोर्स के पॉइंट ले रहे होते हैं, विच ही लव। बाद हम देखते हैं हर्बोलॉजी की जो क्लास हो रही होती है, विच आई थिंक लिटिल बिट रिजेंबल फ्रॉम द मूवी, क्योंकि उसमें भी ऐसी होता है, ग्रीन हाउस टाइप होता है जहाँ पे क्लास हो रही होती है, यहाँ पे भी वैसी है, जो कि बुक एक्यूरेट है, जो कि मूवी में भी ठीक दिखाया गया था, यहाँ पे भी ठीक दिखाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं हैरी और रॉन जो है वो भाग रहे हैं। उसके बाद जो सीन है वो शिफ्ट होता है जहाँ पे हैरी और रॉन जो है हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में हैं और वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और बहुत सारी कैंडीज पड़ी हैं और वो एक दूसरे पे कैंडीज फेंक रहे हैं, विच आई लव, क्योंकि वो बच्चे हैं यार, बच्चे हैं तो बच्चे ऐसे ही करेंगे ना, एक दूसरे के साथ खेलेंगे। और फाइनली हैरी को एक दोस्त मिला है, एंड आई ऑल्सो लव कि इस ट्रेलर में कितना ज़्यादा हैरी के साथ साथ रॉन को दिखाया गया है। बुक्स में एक्चुअली रॉन जो है हैरी का बेस्ट फ्रेंड है, और मूवीज़ में ऐसा लगता है कि रॉन इज देयर जस्ट फॉर अ कॉमिक रिलीफ, ही इज जस्ट अ साइड किक, ही इज़ नॉट जस्ट अ साइड किक, ही इज़ हैरीज बेस्ट फ्रेंड। और इवन बुक्स में इस चीज़ को बहुत अच्छे से एम्फेसाइज भी किया गया है। 4th बुक ये बताया गया कि जब हैरी और रॉन की लड़ाई हो जाती है और हैरी जो होता है सिर्फ हरमाइनी के साथ ही होता है, तो वो आपस में बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि हैरी को पता ही नहीं होता है कि हरमाइनी से क्या बात करें विदाउट रॉन, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बोर हो जाते हैं। उनकी मतलब केमिस्ट्री जो थी इतना लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, जो कि वो हैरी बुक में भी कहता है। हैरी का जो बेस्ट फ्रेंड था जो उसको एकदम समझता था, दैट्स रॉन। इस चीज़ को मूवीज़ में इतना अच्छे से नहीं दिखाया गया है अनफॉर्चुनेटली, सो आई होप ये सीरीज़ में दिखाया अच्छे से, जो कि ऐसा लग भी रहा है। पर सेइंग दैट इसका मतलब ये नहीं कि हरमाइनी की कोई वैल्यू नहीं थी और वो बस साइड में थी, नहीं, दे आर ऑल्सो गुड फ्रेंड्स, दे आर ऑल्सो ग्रेट फ्रेंड्स, बट दे आर ग्रेट फ्रेंड्स व्हेन दे आर 3 of them आर टुगेदर, नॉट जस्ट कि 2 लोग एक साथ हैं तो वो बस ग्रेट फ्रेंड्स हैं। हैरी, हरमाइनी एंड रॉन, जब ये तीनों साथ में होते हैं तो ये बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। बेसिकली Ron is very important in this trio for Harry and Hermione to be friends, and I love
मूवी हरमाइनी, आई लव एमा वॉटसन, बट मूवी में बहुत सारी लाइन थी, स्पेशली इन द अर्ली मूवीज जो रॉन की होती हैं मूवी में हरमाइनी को दे दी जाती हैं जस्ट सो शी लुक मोर स्मार्टर, विच शी इज इन बुक, शी इज स्मार्टर, शी इज ग्रेट, आई लव हरमाइनी ग्रेंजर। बट बहुत सारी रॉन की लाइन काटी गई हैं जिससे वो थोड़ा सा डम लगे, कॉमिकल लगे। सो आई होप ये चीज़ यहाँ पे सीरीज में ना कराई जाए, बिकॉज ही इज वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर इन बुक्स एंड आई लव हरमाइनी ग्रेंजर, बट आई ऑल्सो लव रॉन वीज़ली। इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है टू अ स्नोबॉल फाइट, विच इज़ अ रियली गुड सीन इफ यू रीड द बुक। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये लोग फाइट कर रहे होते हैं, स्नोबॉल फाइट विद फ्रेड एंड जॉर्ज। फ्रेड एंड जॉर्ज जो है एक स्नोबॉल फेंक के मारते हैं जो प्रोफेसर क्विल को लगती है बिहाइंड हिज हेड, जो कि हमें बाद में पता चलता है कि एक्चुअली वोल्डेमॉर्ट का फेस होता है। तो प्रैक्टिकली फ्रेड एंड जॉर्ज स्नोबॉल फेंक के मारते हैं वोल्डेमॉर्ट के फेस पे। इसके बाद एक सीन है जहाँ पे हैग्रिड जो है वो स्नो एंजल बना रहे हैं। आई डोंट थिंक कि ये बुक में है, बट इट लुक गुड। पोस्टर वाला सीन है, जो फर्स्ट पोस्टर आया था कि टीजर इज कमिंग टुमारो, वो वाला सीन आया था जहाँ पे एक बैक शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे नंबर 7 लिखा होता है और पॉटर लिखा होता है वर्टिकली, विच इज गुड। एंड सेइंग दैट मैं ये बता दूं कि बुक्स में कहीं पे भी ऐसा नहीं बताया गया कि हैरी का जो जर्सी नंबर है वो 7 है। ये चीज़ इन्होंने मूवी में करी थी क्योंकि J.K. रॉलिंग इज प्रैक्टिकली ऑब्सेस्ड विद नंबर 7 की 7 हुक्रक से 7 बुक्स थी, तो इन्होंने एक्चुअली हैरी की जो जर्सी नंबर था वो 7 बनाया था, जो कि वो यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। उसके बाद हम देखते हैं हैरी, रॉन एंड हरमाइनी जो है वो साथ में मार्शमेलो खा रहे हैं गरम करके, एंड आई लव दैट सीन। ये चीज़ बुक में भी बताई गई थी कि वो साथ में मार्शमेलो वगैरह खाते हैं। एंड उसके साथ ही मैं ये चीज़ दोबारा बताना चाहूँगी कि कैसे अगर आप देखोगे शुरू का जो टीज़र है वो बिल्कुल अलग लगता है कि वो एक सैड डिप्रेसिंग मूवी लगता है, और जो जैसे जैसे टीज़र आगे बढ़ता जाता है, जैसे ही हॉगवर्ट्स आता है वैसे ही ये जो टीज़र है वो काफ़ी चीयर अप हो जाता है। आई लव दैट थिंग। साथ ही मैंने एक बहुत छोटी चीज़ देखी, हरमाइनी को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका जो रोब है ना, तो उसका जो हॉगवर्ट्स का बैज है, जो कि हमारे पास अगर आपके पास कोई हॉगवर्ट्स का बैच होगा तो वहाँ पे आप देखोगे जो मूवीज वाला बैच है उसमें ग्रिफिंडोर, स्लिदरिन, हफलपफ और रेवेनक्लॉ के वो बने होते हैं, जो हाउस सिंबल हैं वो बने होते हैं, एंड ऊपर हॉगवर्ट्स लिखा होता है ऐसे करके। बट इधर यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया, यहाँ पे हॉगवर्ट्स का जो बैच है जो इनके रोप पे है उस पर एच बना हुआ है और ऊपर एक ट्री है और नीचे रूट्स हैं, विच आई थिंक सिम्बलाइज wands, because all the wands come from different kind of trees, so I think it's that कि somehow it's connected to nature। और वैसे भी हॉगवर्ट्स में बहुत सारे ट्रीज की हिस्ट्री है, if you know that। फिर हमें सेवरस स्नेप दिखाए जाते हैं जिनके बारे में बहुत सारे थॉट्स हैं बहुत लोगों के। आई थिंक इट्स फाइन, आई डोंट केयर, आई थिंक इट्स फाइन। लास्ट शॉट दिखाते हैं जहाँ पे ट्रियो जो है वो हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में बैठे हैं। रॉन हैरी से पूछता है कि तुम सही में हैरी पॉटर हो क्या, जो कि मूवीज में भी था, एंड वो बट अपना स्कारफ दिखा के हाँ ऐसे करता है। एंड आई लव द सीन जो एंड होता है कि रॉन डूइंग विद, लव इट, बिकॉज ये दिखाता है कि यार ये बच्चे ही हैं, आइडिशपन दिखाता है, विच आई लव कि इन्होंने वो चीज़ रखी है। और फिर सबसे बड़ा रिवील होता है कि दिस सीरीज इज कमिंग इन 2026 क्रिसमस, क्योंकि सबको लग रहा था कि 2027 में आएगा। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे थे कि शायद ये डिले हो जाएगा, 2028 में हो सकता है, बट इट्स कमिंग इन दिस क्रिसमस। आई लव इट as a Potterhead, I love it. I'm very excited and I love it. I'm super excited for this series. कुछ अब बात करना चाहूँगी क्योंकि ये टीज़र अब खत्म हो जाता है। देखो, एक तो इस टीज़र में कहीं पे भी कोई वोल्डेमॉर्ट का जिक्र नहीं हुआ है, कहीं पे भी वोल्डेमॉर्ट को दिखाया नहीं गया है। आई थिंक एक जो सीन है ना जहाँ पे स्नोबॉल फाइट हो रही है, वहाँ पे दिखाते कि एक बंदा जा रहा है, शायद इस प्रोफेसर क्विल, मे बी नॉट, बट उसके अलावा और कहीं पे भी वोल्डेमॉर्ट की बात नहीं है। तो आई थिंक इट्स गुड फॉर द न्यू व्यूअर्स जिनको नहीं पता है वोल्डेमॉर्ट कौन है। वैसे किसको ही नहीं पता होगा, बट अगर जिनको नहीं पता है, और इसके साथ साथ एक मिस्ट्री एलिमेंट भी रहता है कि वी आर एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट ट्रेलर। सो आई थिंक दे आर सेविंग फॉर द ट्रेलर्स। इसके साथ ही इन्होंने कोई भी बहुत ज़्यादा मैजिकल पार्ट, कोई भी स्पेल परफॉर्म करते हुए नहीं दिखाया है किसी को भी, विच अगेन आई थिंक दे आर सेविंग फॉर द ट्रेलर।
विच आई लव, कि कुछ भी ऐसा कुछ बड़ा मैजिकल पार्ट नहीं दिखाया है। हैरी को उसकी वॉन्ड मिलते हुए दिखाते हैं, बट वैसे नहीं दिखाते कि हैरी यूज करता हुआ, जो कि जैसे मूवी में था कि वो यूज करता है। ऑल्सो लव कि इन्होंने कैसे टीजर में ना स्पेशली वो चीज़ें दिखाई हैं जो कि काफ़ी बुक एक्यूरेट हैं, जिससे कि अगेन इसका कंपैरिजन ज़्यादा मूवी से ना हो, और जो बुक फैंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं क्योंकि उनको वो बहुत ज़्यादा बुक डिटेलिंग दिखे। और इसके साथ ही सीरीज काफ़ी अलग लगती है, तो आई लव इट कि इन्होंने कॉपी करने की कोशिश नहीं करी है। फ्यू कैरेक्टर्स आई एम एक्साइटेड फॉर इज रॉन वीजली एंड नेविल लॉन्गबॉटम, क्योंकि अगर आपने बुक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये दोनों जो हैं उनको मूवीज़ में इतना ज़्यादा दिखाया नहीं गया, इनके सीन्स इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाए गए जितना मूवीज़ में थे। रॉन जो है वो एज अ बेस्ट फ्रेंड हैरी का रहता है, बट उसके जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, जो उसका स्ट्रगल है, इनफैक्ट उसकी जो बॉन्ड होती है वो भी उसके भाई की होती है, वो अपनी बॉन्ड भी नहीं खरीद पाता। इमेजिन दैट कि सारे बच्चे अपनी नई बॉन्ड खरीद के लाए हैं, सबको एक एक्सपीरियंस आप देखो वो है कि वो पहली बार गए हैं और बॉन्ड चूज इज द विजर्ड, बट Ron never get that experience. Not Ron didn't get that experience till the third book, क्योंकि सेकंड बुक में उसकी बॉन्ड जो होती है वो ब्रेक हो जाती है और देन इवेंचुअली उसको खरीदनी पड़ती है बॉन्ड। एंड नेविल जो है, जिन्होंने बुक्स नहीं पढ़ी हैं और उनको ये लगता है कि सेवरस स्नेप इज़ अ हीरो एंड इज सो गुड, और बहुत सारे आपने कमेंट्स में देखा होगा कि जो जितने भी बुक रीडर हैं, बुक लवर हैं, दे आर लाइक नो सेवरस स्नेप बुलिड नेविल लॉन्गबॉटम, एंड बहुत सारे मूवी वॉचर इज लाइक इट्स फाइन, कोई बात नहीं, ही गॉट बुलेट, सेवरस स्नेप गॉट बुलेट, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। तो उनके लिए आई वॉन्ट कि ये सीरीज जस्टिस करे नेविल लॉन्गबॉटम के पास से, क्योंकि इज गॉट बुलेट बैडली, और जितना ज़्यादा हालात हैरी के ख़राब थे अपने घर में अपने आंट और अंकल के साथ, वैसे ही नेविल के भी थे, क्योंकि उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो भी शी इज़ नॉट अ रियली गुड पर्सन, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पास कोई मैजिकल पावर्स ही नहीं है। सो शी इज़ रियली मीन टू हिम, शी इज़ काइंड ऑफ अ बुली, एंड आई वॉन्ट कि सीरीज़ में वो सीन दिखाए जाएँ कि कैसे एक सीन होता है वहाँ पे नेविल के अंकल आए होते हैं, और क्योंकि वो उसको चेक कर रहे होते हैं कि इसके पास कोई मैजिकल पावर है कि नहीं, और वो नेविल बहुत छोटा होता है, तो वो उसको विंडो के पास लेके खड़े होते हैं एक हाथ से पकड़ के, और उसकी आंट आती हैं और उनको कुछ वाइन वगैरह सर्व करती हैं, जिसकी वजह से वो नेविल को छोड़ देते हैं और नेविल नीचे जाके गिरता है, विंडो से नीचे जाके गिरता है, बट बिकॉज ही हैव मैजिकल पावर तो बाउंस बैक कर जाता है और देन थोड़ा दूर जाके गिरता है, और ये देख के उसके आंटी अंकल बहुत खुश हो जाते हैं कि वाओ ही हैज मैजिकल पावर। उनको ये चीज़ नहीं लगती कि उन्होंने एक बच्चे को विंडो से बाहर गिरा दिया। सो ही ग्रो अप इन दैट फैमिली एंड देन ही गॉट बुलीड इन हॉगवर्ट्स बाय मैलफॉय एंड सेवरस। सो आई रियली वांट कि इस सीरीज में नेविल और रॉन को अच्छे से दिखाया जाए। सो दैट्स इट, दैट्स माई डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ दिस टीज़र। आप कमेंट्स में बताओ कोई चीज़ रह गई है तो, और आपको ये टीज़र कैसा लगा, अच्छा लगा या इतना अच्छा नहीं लगा, और आपके क्या व्यूज़ हैं वो शेयर करो। साथ आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और अपडेट्स वहाँ पे भी रील वगैरह आती रहती है, और अगर और हैरी पॉटर की बातें करनी है तो भी वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। उसकी डिटेल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक्स टू माय एडिटर एंड माय फ्रेंड माय ब्रदर देव, सो थैंक यू। और उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा चैनल का। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।